दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MGV स्टडी पॉइंट YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे शिक्षा विभाग के पेपर कटिंग PDF जो विभिन्न प्रकार के समाचार है वो आपको पेपर की कटिंग के PDF में मिलेंगे। तो बात करेंगे राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग के समाचार। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं PM और CM द्वारा घोषित विभिन्न प्रकार के आदेश और विभिन्न विभागों में भर्ती न्यूज कौन कौन सी विभाग में भर्तियां हैं तो बात कर देंगे। और इन्हीं के साथ में तमाम ताज़ा अपडेट के साथ में उपस्थित है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और बोर्ड की मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और यदि आप बोर्ड की परीक्षा में बैठना चाहते हैं इस बार तो आप इस आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2021 की जो परीक्षा है मुख्य परीक्षा उसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और ये प्रक्रिया चलेगी जो आगे 30 तारीख तक, ये 30 नवंबर तक चलेगी और ये 30 नवंबर तक सामान्य शुल्क रहेगी। और इसी में बात कर लेते हैं कि नियमित परीक्षार्थी के लिए 600 रुपये की शुल्क है और जो स्वयं पाठी परीक्षार्थी है उनके लिए 650 रुपये की आवेदन की शुल्क है। और ये सामान्य शुल्क 30 नवंबर तक रहेगी। और साथ ही इसी की जो अन्य जैसे शहीद हुए सैनिकों के आश्रित है और उनको परीक्षा से मुक्त रखा गया है। और चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो राजस्थान अजमेर बोर्ड में ऑनलाइन आवेदन पत्र 2020-21 और इसमें यहाँ पे आपको परीक्षा शुल्क जो सामान्य परीक्षा शुल्क है ये ऑनलाइन फार्म भरने एवं चालान मुद्रित करने की अंतिम तिथि है 30/11/2020 और शुल्क बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि है 3/12/2020 और आवेदन पत्र एवं चालान नोडल केंद्र पर जमा कराने की अंतिम तिथि है 7/12/2020। ये विद्यालय के लिए लागू है। और इसी में बात करेंगे परीक्षा शुल्क जो नियमित परीक्षार्थी है उनके लिए 600 रुपये है और जो स्वयं पाठी परीक्षार्थी है उनके लिए 650 रुपये निर्धारित किए गए हैं। और प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए 100 रुपये प्रति विषय के अनुसार अलग से देय होगा। और आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बात करते हैं कि बोर्ड ने पाठ्यक्रम में जरूरी कंटेंट हटाए। तो शिक्षकों ने कहा कि जो हटाए गए हैं उसे पढ़ाए बिना विद्यार्थी आगे का चैप्टर नहीं समझ पाएंगे। तो बोर्ड ने सिलेबस में 40% की कटौती की है इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और ये की है 9वीं से लेकर के 12वीं तक की। और इस कंटेंट में वो जरूरी कंटेंट हटा दिए गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना के कारण बंद पड़ रहे अध्यापन को देखते हुए 9वीं से 12वीं तक के 40% सिलेबस को कम किया है, लेकिन सिलेबस में जरूरी कंटेंट है उसको कम कर दिया गया है। तो इसी में आप देख सकते हैं। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। बात करेंगे स्कूल खुलेंगे। पहले चरण में 10वीं से 12वीं के स्टूडेंट को 2 नवंबर से जाना होगा स्कूल। यदि आप भी 10वीं और 12वीं के बीच में है तो आप देख सकते हैं ये अपडेट। 3 चरणों में स्कूल खोलने की प्लानिंग है और स्कूल खुलने पर 10वीं से 12वीं तक के 25 लाख स्टूडेंट को नवंबर में जाना होगा स्कूल। राजस्थान सरकार का मंथन अभी जारी है इस पे। तीसरे चरण में 1ली से 5वीं तक के स्टूडेंट को 1 जनवरी से जाना होगा स्कूल। तो 3 चरणों में स्कूल खोलने की प्लानिंग कर रही है सरकार। और नवंबर में 10वीं और 12वीं बोर्ड की क्लास के 25 लाख स्टूडेंट को जाना पड़ सकता है स्कूल। और तीसरे चरण में 1ली से 5वीं तक को जनवरी में जाना होगा स्कूल। बात करते हैं इसी के साथ में दूसरे चरण में क्लास 6 से ऊपर के स्टूडेंट को 1 दिसंबर से दूसरा चरण जो पहला चरण नवंबर में, दूसरा चरण दिसंबर में और तीसरा चरण जनवरी में सरकार तैयारी कर रही है स्कूल खोलने की और वो भी 3 चरणों में। और चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो आगे यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राध्यापक स्कूल शिक्षा अनुपस्थित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज से। अजमेर प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 के तहत 6 विषयों में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए मंगलवार से शुरू है। भूगोल, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, संगीत और राजनीति विज्ञान विषय की
काउंसलिंग हो चुकी है और इनके अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की सूचना नामांकन वेबसाइट पर अपलोड है। अभ्यर्थी 27 से 29 अक्टूबर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक उपस्थित होकर के अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। और आगे हम बात करने वाले हैं, तो आगे हमारे पास है राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय समन्वय प्री डीएलएड परीक्षा 2020 एवं पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं। राजस्थान बीकानेर वेबसाइट की विज्ञापन जो 13/2020 दिनांक 16/10/2020 मूल विज्ञापन संख्या 1/2020 दिनांक 13/6/2020 अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचना है। और इस सूचना के अंतर्गत अभ्यर्थी को बताया जा रहा है कि काउंसलिंग कैलेंडर, काउंसलिंग पंजीयन शुल्क 3,000 रुपये का भुगतान ई मित्र डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग आदि से करके ये 26/10/2020 से 2/11/2020 तक होगा। और अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए ऑनलाइन सूची के अनुसार विकल्प देना 26/10/2020 से 3/11/2020 तक रहेगा। जिला केंद्र की लिस्ट जारी, 17.5 लाख अभ्यर्थियों को है परीक्षा का इंतजार, इसी सप्ताह जारी हो सकती है पुलिस भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड। जी हाँ, यदि आप पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पेपर दे रहे हैं तो ज़रूर ये सूचना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पुलिस भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं इसी सप्ताह। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 के लिए जिला केंद्र की लिस्ट जारी कर दी गई है और अब उम्मीदवार जान सकते हैं कि उनका सेंटर किस जिले में है, यानी किस जिले से वो परीक्षा देंगे। और इसके साथ ही सप्ताह के अंत तक एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। और इसी के साथ में बात कर लेते हैं कि 5,438 कांस्टेबल जीडी और ड्राइवर पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 6, 7 व 8 नवंबर को आयोजित की जाएगी। 3 दिन में 6 पारियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। हर दिन करीब 6 लाख उम्मीदवार इसमें भाग लेंगे। राजस्थान की जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट पे www.pulisrajasthan.gov.in पर प्रकाशित नोटिस के अनुसार आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा में गाइडलाइंस के लिए रखा जाएगा पूरा ध्यान। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए भर्ती परीक्षा मई माह में आयोजित होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते टाल दी गई और इसके बाद अब जुलाई में कराने की योजना थी, लेकिन वो भी कोरोना के कारण नहीं करवा पाए। आखिरकार ये नवंबर के पहले वीक में करवाई जाएगी और पुलिस मुख्यालय में परीक्षा अभी तैयारियां शुरू कर दी गई है। जेईई में बड़ा बदलाव, अगले साल देश की अन्य रीजनल लैंग्वेज में भी होगा जेईई का परीक्षा पेपर। और ज्वाइनिंग एडमिशन बोर्ड ने एनपी के तहत किया फैसला। इंजीनियर में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली ज्वाइन एंट्रेंस एग्जाम जेईई का आयोजन अगले साल और भी क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जानकारी देते हुए बताया कि अगले साल में जेईई मेन परीक्षा और ज़्यादा क्षेत्रीय भाषाओं में हो सकती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, ये ट्विटर पर जानकारी दी है और क्रेडिट्स की संख्या में इसमें होगा कैंडिडेट की संख्या में होगा इजाफा। इस फैसले से स्टूडेंट को जेईई मेन परीक्षा में और ज़्यादा स्कोर लाने में मदद मिलेगी। सरकारी नौकरी क्लर्क के लिए 2,557 पदों पर होगी भर्ती। आईबीपीएस ने रीओपन की एप्लीकेशन विंडो, अब 6 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स। ऑनलाइन जो कि क्लर्क के लिए 2,557 पदों पर आईबीपीएस के लिए ओपन कर है और इसके लिए आप देख सकते हैं, ये सभी आपकी जानकारी के लिए है। बैंक ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस ने क्लर्क के लिए 2,557 पदों के लिए आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन विंडो फिर से खोल दी गई है। और योग्यता आईबीपीएस क्लर्क भर्ती के लिए योग्यता की बात करें तो अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्था से किसी भी विषय में ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। आयु 6 नवंबर 2020 को 20 से कम और 28 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आयु सीमा भी आप देख सकते हैं। और किन किन भर्तियों में होगी, बैंकों में होगी भर्ती। इन बैंकों में भी होगी भर्ती: बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। इन सभी बैंकों में हो सकती है भर्ती।
राजस्थान लोक सेवा आयोग कृषि अधिकारी एवं कृषि अनुसंधान भर्ती कुल पद 97, अंतिम तिथि 3 नवंबर 2020, आयु सीमा 20 से 40 तक। आप इस वेबसाइट पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखंड विशेष अधिनियम अधीनस्थ शिक्षा सेवा विभिन्न विषयों के लिए व्याख्याता कुल 571, आयु सीमा 21 से 42 वर्ष, अंतिम तारीख 1 नवंबर 2020। और इस वेबसाइट पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बिहार लोक सेवा आयोग पंचायती राज विभाग के ऑडिटर के पद कुल पद 373, अंतिम तिथि 18 नवंबर 2020, उम्र की सीमा 21 वर्ष से 37 वर्ष तक। और इस वेबसाइट पे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करेंगे नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती कुल पद 96 और अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2020। और नवोदय की इस वेबसाइट पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष कंप्यूटर टंकण गति 2 परीक्षा 28 को, विशेष टंकण गति परीक्षा 28 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम अधिक परीक्षा आयोजित समिति रामचरण शर्मा ने बताया कि मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के कार्मिक क्रम 2 विभाग जयपुर के परिपत्र 6 दिसंबर 2019 तक, पत्र दिनांक 26 से जून 2020 के एसएससी जेई 2019 के 887 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 27 से शुरू। एसएससी जेई 2019 के 887 पदों पर भर्ती 27 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। प्रयागराज कर्मचारी चयन आयोग के जूनियर इंजीनियर जेई 2 परीक्षा 27 से 30 अक्टूबर के बीच होगी। जेई सिविल मैकेनिक इलेक्ट्रिकल परीक्षा के लिए कुल 887 पद है। आयोग ने कोरोना गाइडलाइन को जारी करते हुए जेई परीक्षा 2 पारियों में होगी और 10 से 12 बजे और 3 से 5 बजे के बीच में। सर्वाधिक सकारात्मक शिक्षकों में 35 देशों में भारत का 6ठा स्थान। सर्वेक्षण सर्वाधिक सकारात्मक शिक्षकों में 35 देशों में से भारत का 6ठे नंबर पे है। जूनियर इंजीनियर की परीक्षा शुरू हो रही है 27 अक्टूबर से। जूनियर इंजीनियर परीक्षा के कोरोना गाइडलाइंस जारी है, इन बातों का रखेंगे ध्यान। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने 27 अक्टूबर से शुरू होने वाली जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019 के पेपर 1 के लिए कोरोना गाइडलाइन जारी की है। 2 नवंबर से वीवी के फिर से शुरू होगी पढ़ाई। कोरोना के खतरे को देखते हुए बंद पड़े देश भर के विश्वविद्यालय 2 नवंबर से फिर से पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए संस्थान को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ऑनलाइन फिर या ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाई का विकल्प दिया गया है। शिक्षकों को लेकर भारत का 6ठा सबसे आशावादी देश। संस्थानों के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाई कराने का विकल्प है। विश्वविद्यालय को फिर खोलने को लेकर यूजीसी द्वारा करेगी दिशा निर्देश। विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान चरणबद्ध तरीके से खोलने की हुई तैयारी, मानक संचालन प्रक्रिया। जयपुर 26 अक्टूबर राज्य सरकार द्वारा 30 सितंबर को जारी की गई गाइडलाइन से ये उल्लेख किया गया है कि विद्यालय एवं कोचिंग संस्थाओं को खोलने के संबंध में चरणबद्ध तरीके से निर्णय लिया जाएगा और यह निर्णय संबंधित विद्यालय एवं संस्था प्रबंधन के साथ विचार विमर्श करने की स्थिति में अनुरूप स्वयं के आंकलन के आधार पर होगा। गाइडलाइन के अनुसार प्रारूप तैयार किया गया और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा शिक्षा विभाग के इनके सुझाव हेतु भेज दिया गया। जानकारी के प्रमुख शासन सचिव गृह श्री अभय कुमार ने सोमवार को दी जानकारी। सभी जिला कलेक्टर को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय एवं कोचिंग संस्थाओं के रीओपनिंग हेतु संबंधित विद्यालय एवं संस्था प्रबंधन के साथ विचार विमर्श कर संबंध में सुझाव भेजे हैं और पत्र लिखे गए सुझाव में प्राप्त होने के उपरांत विद्यालय एवं कोचिंग संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के निर्णय लिए जाएंगे। राज्य सरकार स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप विद्यालय एवं संस्थाओं को रीओपनिंग के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सावधानियों के लिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार द्वारा जारी
की जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर स्वयं की मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगी। भारत सरकार द्वारा एसओपी जारी कर दी गई है। नियमों में फंसे फूड व्यापारी 1 नवंबर से फूड लाइसेंस नई दिल्ली से बनेगा और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकाला आदेश। कचौरी बनाने वाले को फूड लाइसेंस लेने के लिए बीएससी केमिस्ट्री पास युवक को रखना होगा नौकरी पर। सरकार के नए आदेशों के बाद ऐसे में अन्य सख्त नियमों से 50 लाख रोजगार पर आएगा संकट। एफएसआई कंसल्टेंट मनीष नाटा ने समझिए इस आदेश को। देश भर के फूड व्यापारी तैयार हो जाए। अब 1 नवंबर 2020 से फूड लाइसेंस उन्हीं जिलों का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नहीं दे सकेगा और फूड लाइसेंस के लिए उन्हें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली का दरवाजा खटखटाना होगा। अब इसके साथ ही पापड़, भुजिया, रसगुल्ले, कचौरी, नमकीन व मिठाइयों के साथ में प्रोप्राइटर एक्ट में शामिल करने के लिए इसे शर्त में जुड़ गई है, जिसे पूरे देश में छोटे व्यापारियों को किसी भी सूरत पर संभव नहीं होगा। लॉकडाउन में घाटे में चल रहे छोटे व्यापारी हो जाएंगे बर्बाद। सालाना 2000 किलो से माल से कम उत्पादन करने वाले व्यापारी पर लागू होगा ये नियम। जयपुर नगर निगम के आम चुनाव 2020 मतदान दिवस 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। मतदान 29 अक्टूबर 1 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने सोमवार को एक आदेश जारी कर नगर निगम जयपुर हेरिटेज एवं जयपुर ग्रेटर के आम चुनाव 2020 के सदस्यों के मतदान दिवस के लिए जो कि पेट्रोल और डीजल पर बढ़ सकता है टैक्स। केंद्र सरकार। नई दिल्ली। कोविड से उत्पन्न आर्थिक संकट और राजस्व पर दबाव बढ़ने से केंद्र फिर से पेट्रोल और डीजल पर उत्पादन शुल्क बढ़ा सकता है। अगर सरकार को अतिरिक्त आर्थिक पैकेज की वित्त पोषण के लिए संसाधन जुटाने की जरूरत महसूस हुई तो डीजल और पेट्रोल उत्पाद 3 से 6 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर सकती है। टैक्स में वृद्धि सरकार को 60,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय दे सकती है। कोरोना लॉकडाउन में बदला अवसर में स्कूल में तैयार किया गया किचन गार्डन। जरूरतमंद बच्चों के घर भेजेंगे सब्जियां और फल। स्कूल के पास 2500 वर्ग फीट जमीन पर किया गया नवाचार। दूसरे स्कूल भी ले रहे हैं इससे प्रेरणा। प्रोत्साहन पैकेज 3.0 मार्च 2021 तक विस्तार। बढ़ सकती है मुफ्त अनाज और कैश देने की योजना। केंद्र सरकार प्रोत्साहन पैकेज 3.0 लाने की तैयारी कर रही है। सरकार इस प्रोत्साहन पैकेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अगले साल मार्च तक बढ़ा सकती है। गरीबों और कोविड से प्रभावित परिवारों की सामाजिक सुरक्षा और इनकी अवधि और बढ़ा सकती है। प्रोत्साहन इस पैकेज 3.0 को में मांग बढ़ाने की सामाजिक सुरक्षा के लिए उपायों का फोकस किया गया है और इस पैकेज की घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव और 11 राज्यों उपचुनाव के दौरान की जा सकती है। नवंबर तक का योजना। कोरोना महामारी के बचने के उपायों के तहत PMGKY की घोषणा मार्च में की गई थी और शुरुआत में इसे 3 महीने यानी जून तक के लिए लागू किया गया था। मई में सरकार ने इसे 5 महीने के लिए बढ़ाते हुए नवंबर तक लागू कर दिया गया था। बच्चों को खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाए, लेकिन थोड़ा ध्यान से। ब्याज पर राहत। कर्जदारों को कैसे मिलेगी सुविधा। कर्जदारों के लिए ब्याज माफी को लेकर के सरकार के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। वित्त मंत्रालय ने भी इसके लिए उधारकर्ता के निर्देश दिए हैं और इसमें मामले सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक नवंबर को। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने
कपड़ा उद्यमियों के लिए चलेगी सस्ती पार्सल ट्रेन। सूरत कपड़ा व्यापारियों के लिए मुजफ्फर, भुवनेश्वर, मदुरई, शालीमार, चेन्नई और त्रिवेंद्रम के लिए मुंबई रेल मंडल ने स्पेशल पार्सल ट्रेन चलाने के साथ में इस सड़क ट्रांसपोर्ट व्यापार को चुनौती मिलेगी। रेलवे का मानना है कि व्यापारी कम दर पर सामान भेजने के लिए रेलवे को पसंद करेगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि ट्रेन बुकिंग की जवाबदारी भी व्यापारी को ही दी जाएगी। इसके लिए उसे आवेदन करना होगा और किसी भी ट्रेन के जनरल कोच को पार्सल ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा। इसमें व्यापारियों का माल सुरक्षित तरीके से पहुंच सकेगा। 10 रुपये तक कम हो गया है प्याज का थोक भाव। नई दिल्ली सरकार के दखल के बाद प्याज के भाव में कमी आई है और वो है 10 रुपये की। सरकार ने प्याज की आसमानी छूती कीमतों के मद्देनजर इसके भंडारण की अधिकतम सीमा तय कर दी। इसके अलावा निर्यात पर रोक के साथ ही आयात बढ़ाने में भी उपाय किए हैं। महाराष्ट्र में भाव 51 रुपये किलो आ गया और चेन्नई के इसकी कीमत 66 रुपये प्रति किलोग्राम आ गई। मुंबई, बेंगलुरु, भोपाल में दरें 70 रुपये से 64 रुपये और 40 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। आजादपुर मंडी में दैनिक आवक बढ़कर के 530 टन से अधिक हो गए हैं प्याज। शांति काल नहीं, सेनाएं रहे मुस्तैद। CDS राउत बोले, लद्दाख में किसी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। पूर्व लद्दाख में स्थित किसी भी समय स्थिति बिगड़ सकती है और सोमवार को चीफ ऑफ डिफेंस जनरल विपिन रावत ने कहा कि सामान्य समय नहीं है। तीनों सेनाएं को शांति काल की गतिविधियों को छोड़ करके किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना है। हर तरीके से तैयार है सेना। मारवाड़ में कुर्जा के बाद अब शिकारी पक्षी की भी दस्तक है। कुनबा बढ़ने के आसार, जलाशयों पर सजने लगे सतरंगी संसार। सभी देशवासियों को मिलेगा कोरोना का मुफ्त टीका। सभी भारतीयों को कोरोना का टीका मुफ्त में उपलब्ध होगा। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है और टीकाकरण पर प्रति व्यक्ति करीब 500 रुपये का खर्चा होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ में शिक्षा विभाग से संबंधित राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और विभिन्न आदेश और तमाम सूचना के लिए, तमाम ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए MGV स्टडी पॉइंट।